आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक लाइन काफी ज्यादा गूंज रही है और वो लाइन है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और ये लाइन कही जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत इन दिनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन भी जाए तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अशोक गहलोत एक बार फिर से सीएम की कुर्सी की दावेदारी पेश कर रही है। अंदर खाने यही चर्चा है कि अशोक गहलोत आलाकमान के सामने ये स्पष्ट कर चुके हैं कि एक बार और उन्हें मौका मिलना चाहिए और यही वजह है कि वो जमीन पर जनता से सीधे जुड़ाव की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मैसेज जाए कि राजस्थान की जनता भी अशोक गहलोत को ही अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत की टीम लगातार कुछ ऐसे वीडियोस साझा कर रही है जिससे एक बात तो साफ होती है कि अशोक गहलोत ये संदेश देना चाहते हैं आलाकमान को कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के समय में जो योजनाएं शुरू हुई थी उनसे काफी खुश थी और यही वजह है कि वो जनता एक बार फिर से अशोक गहलोत को ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सचिन पायलट के यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि भले ही कांग्रेस की सरकार बन जाए लेकिन सीएम तो सचिन पायलट ही बने। अब इसके पीछे का गणित समझिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है, अब राजस्थान तक इसकी धाक देखी जाएगी। सचिन पायलट को राजस्थान में फ्री हैंड मिलेगा और सचिन पायलट को राजस्थान पर ही अब कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि उनका फोकस और आलाकमान की तरफ से भी सचिन पायलट का फोकस सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही होगा। डीके शिव कुमार को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले वो डिप्टी सीएम थे कर्नाटक में, सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद में उन्हें सीएम की कुर्सी तो मिल गई। अब इससे यह संदेश जा रहा है उन समर्थकों में जो उम्मीद लगाए बैठे थे पायलट के मुख्यमंत्री बनने की। एक उम्मीद जागी है कि अब कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है और अब राजस्थान में भी इसका सीधा असर होगा और आने वाले समय में सचिन पायलट ही राजस्थान के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन अशोक गहलोत भी हार मानने वालों में से नहीं। वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। जब से डीके शिव कुमार सीएम बने उसके बाद से अशोक गहलोत लगातार सोशल मीडिया से लेकर के जमीन पर एक्टिव हैं और वो ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अब भी पीछे नहीं है। सिद्धारमैया पीछे हट गए लेकिन अशोक गहलोत पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो एक बार फिर से इस सीएम पद की रेस में अपने आप को आगे रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में स्थिति को सुलझाना कर्नाटक के जितना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत पीछे हटने के मूड में नहीं है और अशोक गहलोत को समझाना टेढ़ी खीर साबित हो जाता है आलाकमान के लिए। कांग्रेस की साख पर सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस ने प्रयास तो किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। 2020 से लेकर 2022 तक हम सभी ने देखा कांग्रेस में क्या कुछ हुआ था। आलाकमान ने अशोक गहलोत को कहा, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बातचीत हुई लेकिन गहलोत ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन एक कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहता। और उसके बाद बगावत आप सभी ने देखी थी। अशोक गहलोत ने सीधी सीधी सोनिया गांधी की बात का उल्लंघन किया, उनकी बात नहीं मानी, मीटिंग में नहीं गए, तो ये तमाम चीजें राजस्थान में हुई और इसका अंजाम खुद अशोक गहलोत तो झेल रहे हैं लेकिन आलाकमान को भी झेलना पड़ा था। अब आलाकमान ने सोचा कि कांग्रेस की किरकिरी ना हो और ये बात बहुत ज्यादा फैल चुकी थी कि कांग्रेस अंदर से कमजोर हो रही है इन सब लड़ाई झगड़ों की वजह से। इस वजह से आलाकमान ने चुप्पी साधे रखी और सचिन पायलट जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट थे या यूं कहें कि पढ़े लिखे नेता के तौर पर आलाकमान ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और सचिन पायलट ने बखूबी इस बात को स्वीकार किया और आगे इंतजार करने की बात कही। लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। अब युवा जागरूक है, कांग्रेस आलाकमान भी बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। अब युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है तो अशोक गहलोत के लिए भी अपने आप की दावेदारी पेश करना इतना आसान नहीं है। तो अब कौन किसकी कुर्सी पर बैठेगा, कौन सीएम फेस होगा, कौन सीएम बनेगा, किसकी जीत होगी, अशोक गहलोत का क्या अगला कदम होगा, सचिन पायलट अपने आप को कैसे एक तरीके से मजबूत कैंडिडेट के रूप में पेश करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है
कि कर्नाटक में भले ही ज्यादा ड्रामा ना हो, लेकिन राजस्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सब कुछ आसानी से हो जाए। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।